मध्य प्रदेश में जो शिवराज के साथ हुआ, क्या उत्तर प्रदेश में अगली बार योगी के साथ भी ऐसा हो सकता है? राजस्थान की वसुंधरा राजे सिंधिया की तरह योगी के समर्थक हाईकमान के एक फैसले से क्यों है परेशान? इधर बीजेपी कर रही 400 पार की तैयारी, उधर एमपी से आया वीडियो जिससे देखते ही कहेंगे उल्टा ना पड़ जाए दांव। मध्य प्रदेश में बीजेपी हाईकमान ने जो शिवराज सिंह चौहान के साथ किया, क्या वही अगले चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश में हो सकता है? राजनीतिक दिग्गजों को ये बात अभी भी समझ नहीं आ रही है कि मोदी, शाह और नड्डा की तिकड़ी ने चुनावी दौर में इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया। अगर ये दांव उल्टा पड़ गया तो बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। सूत्र बताते हैं कि योगी को लेकर बीजेपी कुछ बड़ा सोच रही है। शिवराज और योगी की उम्र में काफी अंतर है। 64 साल के शिवराज सिंह चौहान मोदी, शाह की सियासत में शुरू से ही पूरी तरह से फिट नहीं बैठ रहे थे, लेकिन जनता की प्यार के आगे शिवराज को सीएम रखना तब जरूरी था। लेकिन इस बार बीजेपी ने मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़कर चूंकि 3 राज्य जीते, इसीलिए तस्वीर पहले से ही साफ थी कि शिवराज सिंह सीएम नहीं बनेंगे। पर यह वाला प्रयोग बीजेपी उत्तर प्रदेश में नहीं दोहरा सकती, क्योंकि उसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। मोदी के उत्तराधिकारी योगी हैं, ये बात जनता स्पष्ट तौर पर कहती है और इसे आज न कल स्वीकारना होगा। यूपी में ही नहीं, देश में मोदी की बात बीजेपी में योगी से बड़ा चेहरा कोई और नहीं है। ये बात कई दिग्गज कहते हैं। योगी हाईकमान और आरएसएस दोनों की पसंद है और हाईकमान से अच्छी बनती है, इसीलिए साइड नहीं होंगे। बावजूद इसके किसकी किस्मत में क्या लिखा है ये कहना मुश्किल है। योगी के कुछ फैसले पार्टी के भीतर भी कुछ लोगों को चुभते हैं। योगी के विरोधी बाहर ही नहीं अंदर भी हैं। जैसा हर नेता के साथ होता है वैसा ही योगी के साथ भी है। जैसे मोदी शुरुआत में आए थे तो उन्हें अपनी ही पार्टी के विरोधियों को भी जवाब देना पड़ा था, अपने काम से अपनी अहमियत बतानी पड़ी थी। ठीक वही काम योगी को भी करना होगा, क्योंकि दिल्ली की कुर्सी के दावेदार कई हैं। बीजेपी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स में जो असल दावेदार होता है, जिसकी चर्चा जनता करती है, उसे हाईकमान साइड हटा देता है। राजस्थान में ये बात सबको पहले से ही पता थी कि वसुंधरा को सीएम नहीं बनाया जाएगा, इसीलिए उनकी जगह बाबा बालकनाथ की चर्चा जोरों पर थी। यहाँ तक कि बीजेपी की साइन वाला एक फर्जी लेटर भी सोशल मीडिया में वायरल हो गया, जिसमें बाबा बालकनाथ को सीएम बता दिया गया। लेकिन बाद में ये बात हाईकमान को इतनी खराब लगी कि बाबा बालकनाथ को सीएम छोड़िए डिप्टी सीएम की कुर्सी भी नहीं मिली। इसी फैसले ने योगी के समर्थकों में एक निराशा का माहौल भर दिया है, क्योंकि योगी की भी चाहत यही रही होगी कि राजस्थान को दूसरा योगी मिल जाए, ताकि उदयपुर से लेकर जयपुर तक में शांति का माहौल हो जाए। हालांकि इस भावना का सम्मान करते हुए बीजेपी ने राजस्थान को ब्राह्मण सीएम दिया, जिससे एक तीर से 2 निशाने सध गए। लेकिन सवाल ये कि चुनावी दौर में सीएम बदलने का ये दांव बीजेपी का उल्टा पड़ने वाला है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए ये वीडियो देखिए। जब शिवराज सिंह चौहान ने सीएम पद से इस्तीफा दिया तो उनके आवास पर ही कई महिलाएं उनसे मिलने गई थीं, जिनमें से 2 महिलाएं उनसे लिपटकर रोने लगी। ये दृश्य देखकर हर कोई ये समझ गया कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के कितने प्यारे हैं। ये वो महिलाएं हैं जो चाहती थी कि शिवराज सिंह चौहान सीएम बने। आप सबके चाहते हो और बहन के मध्य प्रदेश में एक बैठ के चाहते हो आप। हम आपको नहीं छोड़ेंगे। मैं भी कहाँ जा रहा हूँ, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। आपको नहीं छोड़ने का। ये वीडियो भी बताता है कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश सिर्फ मोदी की गारंटी से नहीं, बल्कि शिवराज की लाडली बहनों के प्यार से भी जीता है। हालांकि कुछ लोग इस वीडियो को प्रायोजित भी बता सकते हैं, सवाल भी उठा सकते हैं, लेकिन लाडली बहन योजना चलाकर सीएम ने प्रदेश की आधी आबादी के दिलों में जो जगह बनाई है उसका जवाब नहीं है। वैसे तो सियासी हालात ये कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ के साथ ऐसा नहीं हो सकता, पर आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर बताएं, क्योंकि किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी बम्पर जीत के बाद भी शिवराज को साइड किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ से रमन सिंह और राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया का पत्ता कटना तो लगभग पहले से ही तय समझा जा रहा था, पर शिवराज की जगह मोहन राज ने मध्य प्रदेश में सबको चौंका दिया है।